Good morning students. Today we are going to solve worksheet number 3. This is your 7th class English worksheet. आज डेट है 22 जुलाई 2021. नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखोगे. नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे. आज की जो वर्कशीट है आपकी वो है टेंस के ऊपर. ठीक है, आप पिछली वर्कशीट में भी आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था और उसी के ऊपर आज ये बेस है. Read the following sentence and their negative and interrogative forms carefully. अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको. ये अफर्मेटिव दे रखा है, ये सिंपल टेंस दे रखा है. इसको आपको नेगेटिव में रीड करना है केयरफुली और इसका ही इंटरोगेटिव में रीड करना है. ठीक है, अब देखो क्या दे रखा. फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही प्लेज, वह खेलता है. अब नेगेटिव बनाएंगे इसका तो कैसे बनेगा. ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है. और इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा. डज ही प्ले, क्या वह खेलता है. तो इस तरीके से हमको अफर्मेटिव का नेगेटिव पढ़ना है और इंटेरोगेटिव पढ़ना है. चलिए रीड करते हैं सारे सेंटेंस. फर्स्ट हमने रीड कर लिया. सेकंड देखते हैं. आई ईट मैंगोज, मैं क्या खाती हूँ, मैंगोज. सेकंड देखो, आई डिड नॉट ईट मैंगोज, मैं मैंगोज नहीं खाती हूँ. इंटेरोगेटिव देखो, डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं मैंगोज खाती हूँ. ठीक है, इस तरीके से हमें ये सारे रीड करने हैं. ठीक है, अब देखो इन सब चीज़ में आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी. अगर हम इनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में डज आ रहा है इसमें बीच में. ठीक है ना, डू या फिर डज आ रहा है. ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डज क्या आ जाता है, आगे आ जाता है. ठीक है ना, डू डज ये सब आगे आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली आज पढ़ने क्या वाले हैं, डू और डज का यूज़ कहाँ और किसके साथ होता है वही पढ़ने वाले हैं हम. ठीक है ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू और डज किस किस के साथ यूज़ होता है. ठीक है, चलिए सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार. पूजा राइट्स ए लेटर, पूजा लिखती है क्या, लेटर. पूजा एक पत्र लिखती है. पूजा डज नॉट राइट ए लेटर, पूजा पत्र नहीं लिखती है. डज पूजा राइट ए लेटर, क्या पूजा पत्र लिखती है. दे स्विम, वो तैरते हैं. दे डू नॉट स्विम, वो नहीं तैरते हैं. डू दे स्विम, क्या वो तैरते हैं. द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है. द बेबी डज नॉट क्राई, बच्चा नहीं रोता है. डज द बेबी क्राई, क्या बच्चा रोता है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है. नॉट देखो इसमें क्या दे रखा है. वी यूज टू डज हैज़ हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू फ्रॉम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. हम क्या यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं और डज का यूज़ करते हैं. देखो अब यहाँ पे ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, यहाँ पे डज का यूज़ हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डज ही प्लेज, तो यहाँ पे डज का यूज़ हो रहा है. ठीक है ना, अगर हमको किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या यूज़ करते हैं, हम डू और डज का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम डू और डज का यूज़ तो हम करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया. लेकिन हम डू का यूज़ किसके साथ करेंगे और डज का यूज़ किसके साथ करेंगे, अब हमें वो समझना पड़ेगा. ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस के साथ डू का यूज़ होता है, किसके साथ डज का यूज़ होता है. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, अब देखो आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू का. आई, वी, यू, दे किस और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं डू का. और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डज का. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे थे उन्हें देखो. अब देखो ही के साथ इसमें क्या बता रखा है, ही के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, डज का यूज़ कर रहे हैं. अब देखो ही के साथ किसका यूज़ हो रहा है, डज का यूज़ हो रहा है. ठीक है, आई, अब देखो आई के साथ डू का यूज़ हो रहा है तो आई के साथ यहाँ पे डू का यूज़ हो रहा है. अब देखो
सिंगुलर ये क्या है, पूजा एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, डज का यूज़ करते हैं। और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और द बेबी क्राइज ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, डज यूज़ किया है। तो हमें बस ये बात समझनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डू का, ठीक है। हमें बस अगर इतना समझ लेंगे तो ये हमें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं डू का, ठीक है ना। और अगर किसी भी सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं डज का। जिस तरीके से हमने पहले की वर्कशीट में किया था उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे और इसे भी इसी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। आप देखो, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। अब हमें कुछ और सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पे। अब देखो, डेविड, हमको ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डेविड क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अब देखो, डेविड एक ही है, ठीक है, और ये क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हमने समझा था कि सिंगुलर के साथ हमेशा क्या होता है, डज यूज़ होता है, ठीक है। तो डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो डेविड को क्या पसंद नहीं है, क्रिकेट पसंद नहीं है डेविड को। सेकंड देखो, अब ये देखो, यू क्या है, ठीक है। यू क्या है, यहाँ पे देखो, यू के साथ क्या यूज़ होता है, डू यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डू यू मेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी बनाते हो, ठीक है। थर्ड देखो, माई कैट, अब माई कैट क्या है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज़ होता है, हमेशा डज यूज होता है। माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड, और मेरी बिल्ली को क्या नहीं पसंद है, ब्रेड नहीं पसंद है। डू दे हैव ए बिग हाउस, अब ये क्या है, दे के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, डू, ठीक है। इस तरीके से हमें समझ लेना है कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू। और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज। अब देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। इनको हमें करना है और समझना है कि इन क्या यूज होगा इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ब्लैंक द बॉय वर्क हार्ड, ब्लैंक द बॉय वर्क हार्ड। अब देखो, द बॉय देखना है आपको, द बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या है यूज होगा, डज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। सेकंड देखो, दे ब्लैंक नॉट रन फास्ट, और दे के साथ हमेशा क्या यूज होता है, डू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। द मून ब्लैंक नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, अब देखो, द मून क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, द मून तो केवल एक ही होता है, सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा, हमेशा डज, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखो, 4 नंबर वाला, ब्लैंक वी रीड द लेसन। अब देखो, वी क्या है, आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज होता है, डू, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू। 5th देखो, यू ब्लैंक नॉट हेल्प मी, यू के साथ क्या यूज होगा, हमेशा डू, यू डू नॉट हेल्प मी। अब देखो, 6th देखो, ब्लैंक वी टेक रेस्ट, और वी क्या है, वी के साथ हमेशा क्या यूज होगा, डू यूज होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट फिनिश हो जाती है और यहाँ पे आपके लिए एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी दे रखा है, ठीक है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, ठीक है। आपको फिजिकल मेंटेनेंस रखनी है कितनी, 6 फीट या फिर 2 yards की। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।